बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड व्लॉगिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं रमज़ान की प्रिपरेशन लेकर आई हूँ। ये छोटी छोटी तैयारियाँ कर लेने से रमज़ान में हमारा काफ़ी काम कम हो जाता है और हमें इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान में पूरे पूरे रोज़े रखने और बहुत ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 1 किलो लहसुन और 600 ग्राम अदरक ली हूँ और उससे बारीक पीस कर रख ली हूँ। ये बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने इसे थाली में रखा है और थोड़ा थोड़ा डालने के बाद थाली में सारा अदरक लहसुन डालकर मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसे मैंने डोंगे में निकाल लिया है। और अब तो हम इस तरह का एक स्पून लेंगे और आइस ट्रे लेंगे और 1 टेबल स्पून भर कर हम इस ट्रे में डालेंगे। देखेंगे कि ये 1 टेबल स्पून कितने खानों में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर डाला है तो 1 टेबल स्पून मेरे 3 खंड में आ गया है। अब हमें कोई रेसिपी बनानी है तो हमें उसका ये परफेक्ट अंदाज़ा होता है कि 1 टेबल स्पून में हम कितनी क्यूब डालें। तो ये 1 टेबल स्पून मेरी 3 क्यूब के बराबर है। तो ये देखिए, ये मैंने जितनी ट्रे में आ गया है मैंने सारी ट्रे में भर लिया है और इसे मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। ये 5 से 6 घंटे के बाद अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाते हैं। इतनी क्वांटिटी में बना हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा पूरा रमज़ान बड़ी आसानी से चल जाता है। और यहाँ पर जो अदरक लहसुन का पेस्ट बचा है उसे मैं किसी टिफ़िन या बॉक्स में डालकर उसे सेव कर लूँगी। तो ये देखिए, ये अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्रीज़ हो चुका है। अब मैं इसे एक ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी। मेरे पास ये चूड़े का ज़िप-लॉक बैग है तो मैं इसी में डाल रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है ज़िप-लॉक बैग आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये सारी ट्रे से भी निकाल कर मैं इस तरह से इस बैग में डाल दूँगी। तो ये देखिए, सारी अदरक लहसुन की क्यूब हमारी बनकर तैयार है। उसे मैंने सारी अदरक लहसुन की क्यूब को बैग में डाल दिया है और इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसकी सारी एयर हम निकाल देंगे। एयर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी सारी एयर निकाल के फिर हम इसे ज़िप लॉक करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे। ये फ्रीज़र में 2 से 3 महीने तक क्यूब ख़राब नहीं होती है, सेव रहती है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 किलो कांदा लिया है और इसे छील कर बिल्कुल पतली पतली स्लाइस में कट कर ली हूँ। इसे हमें बिल्कुल पतली पतली स्लाइस में कट करना होता है। तो मैंने इसे काट कर रख लिया है और अब हम लेंगे एक बड़ा सा पतीला और उसमें डाल देंगे 1 लीटर ऑयल और इसे मैं बहुत अच्छे से गर्म करूँगी, हल्का हल्का धुआं आने तक। और ये बहुत अच्छे से तेल गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें ये कांदा डाल दी हूँ। मैं पूरा 2 किलो कांदा डाल रही हूँ एक साथ। और आप चाहें तो इसे 2 बार करके भी ऑनियन फ्राई करके निकाल सकते हैं। 1 किलो एक बार में और 1 किलो दूसरी बार में। और आपको जितनी क्वांटिटी में सेव करना हो ये ऑनियन उतना ही फ्राई करके आप रखें जितना आपको यूज़ होता है। तो मुझे ये 2 किलो कांदा पूरे रमज़ान के लिए बहुत हो जाता है। इसे हम कोरमे में, सालन में, बिरयानी में, चने बटाटे में, बहुत सी चीज़ों में ये यूज़ होता है। इसीलिए मैं इसे एक साथ 2 किलो ही कांदा फ्राई करके रख लेती हूँ। मुझे रमज़ान में दोबारा से कांदा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, इसे मुझे पकाते हुए 20 से 22 मिनट हो चुके हैं और अब ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। इस स्टेज पे हमें बहुत ध्यान रखना है, चम्मच को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। कंटिन्यू हमें चम्मच को चलाते रहना है ताकि ये कांदा जले नहीं। तो ये देखिए, अब ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। बस इसे 2 से 3 मिनट और पकाना है, फिर मैं इसे बाहर निकालूंगी। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुका है और ये कांदा बिल्कुल अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। अब इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। अब इसे हमें फ़ौरन से ऑयल से बाहर निकाल लेना है और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। मैं सारे कांदे को एक बड़े से बर्तन में निकाल कर रख लूँगी। यहाँ मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है और इसमें मैंने कांदे को निकाल कर रख दिया है। सारा कांदा निकाल लेने के बाद हमें इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। इसे हाथों की मदद से दूर दूर तक फैला देना है ताकि ये जल्दी ठंडा हो। इस तरह से कांदे को दूर दूर तक बर्तन में फैला देने से कांदा जल्दी ठंडा हो जाता है। और इससे ज़्यादा कांदे को ब्राउन ना करें वरना इसका टेस्ट कड़वा हो सकता है। और अब एक इस तरह के ज़िप-लॉक बैग लेंगे और ये कांदा बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और इस ज़िप-लॉक बैग में हम ये सारा कांदा डाल देंगे। और ये सारा कांदा मैंने इस ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया है और इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इसकी सारी एयर निकाल कर हम इसे ज़िप-लॉक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे ज़िप-लॉक कर लिया है। तो हमारा ये कांदा भी फ्राई होकर तैयार है। इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। हमें इसे फ्रीज़र में नहीं रखना होता है, नीचे वाले खंड में फ्रिज में रखना होता है। तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली हूँ आधे बंच से ज़्यादा पुदीना और आधे बंच से कम हरी धनिया। इस चटनी में पुदीने का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पुदीना थोड़ा ज़्यादा लिया है और हरी धनिया थोड़ी सी कम ली है। और यहाँ पर मैंने लिया है इमली और इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इमली को हमें पहले अच्छे से साफ़ कर लेना होता है और इसे साफ़ करने के बाद इसे मैं पानी में भिगा दूंगी। और यहाँ पर मैंने लिया है ये 10 से 11 हरी मिर्चें। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। तो ये देखिए, इमली को मैंने भिगा दिया था। भिगा देने से इमली काफ़ी बारीक पीस जाती है, इसलिए इमली को हमें भिगा कर ही पीसना होता है।
और अब मैंने लिया है एक जार, उसमें मैं डाल दूँगी मिर्ची, धनिया और पुदीना, और 1.5 टीस्पून डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसे एक बार पीस कर लेकर आती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है, ताकि अब इमली डालकर पीसने की जगह हो जाए। तो अब मैं सारी इमली डालकर इसे बारीक पीस लूँगी। तो ये चटनी पीस चुकी है, इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। तो इस चटनी में मैं 3 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालें, और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। तो इस चटनी को हम इस तरह के मोल्ड में या आइस ट्रे में डालकर इसे फ्रीजर में फ्रीज़ कर लेंगे। तो इसमें हमें किसी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है कि हमें इसे कितना चम्मच एक क्यूब में डालकर देखना होता है। हम फटाफट से सारी चटनी को डालकर इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे। और इस चटनी को भी हम फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के बाद इसके क्यूब निकाल कर इसे भी जिप लॉक बैग में डालकर रख लेंगे। तो ये छोटी छोटी तैयारियाँ हमें रमज़ान में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ करके रखें, ताकि आपको इबादत करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। और यहाँ पर मैंने रोल की और समोसे की मांदा पट्टी भी घर पर बनाकर तैयार कर ली है। ये बहुत ही आसानी से घर पर बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए बड़ी आसानी से ये निकल भी जाती है। मैं इसकी फुल डिटेल वीडियो आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारी रोल और समोसा पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। ये देखें ये कितनी ट्रांसपेरेंट मांदा पट्टी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से मैंने बहुत सारी समोसा पट्टी और रोल की पट्टी भी बनाकर तैयार कर ली है। कीमा समोसा बनाने के लिए हम उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई, और उसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ी इलायची, और 2 टेबल स्पून अक्खी धनिया, और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च। और इन सारे मसालों को हम हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, हल्की हल्की खुशबू आने तक, और इन्हें बाहर निकाल कर दरदरा सा पीस लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई, और उसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। और यहाँ पर मैंने लिया है मशीन का बारीक पिसा हुआ हाफ़ केजी कीमा, और इसे धोकर रख लिया था, और इसे अब मैं इस ऑयल में डाल दूँगी। और अब मैं 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। यहाँ पर फुल भरकर चम्मच में हमें अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, और उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अदरक लहसुन को अब मैं कीमे में डालूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून ये कलर वाली मिर्चें हैं, कश्मीरी लाल मिर्चें, इन्हें डाल दूँगी, और इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इसे मैं ढक दूँगी, और ढककर इसे लो फ्लेम पर कुछ देर के लिए पका लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुका है, और इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है। और इस कीमे को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। और इस कीमे के लिए जो हमने मसाला तैयार किया था कि धनिया, बड़ी इलायची और काली मिर्च का, उसे भी दरदरा सा पीस कर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया है, और अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और एक बड़ी साइज़ के प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और चॉप करने के बाद उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और अब मैंने यहाँ पर लिया एक मुट्ठी पुदीना, एक मुट्ठी हरी धनिया, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हरी मिर्चें डालें। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्चों को चॉप करके डाल दिया है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक, और इसे डालकर हम हाई फ्लेम पर इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने फ्लेम को हाई कर लिया है, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कीमा समोसा बनाने के लिए ये कीमा बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होता है, और इसमें जो हम मसाला पीस कर डालते हैं उसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैंने एक समोसे की पट्टी ली है, और उसे मैं लेकर इसका समोसा बना लूँगी। तो मैं इस कोने से लेके उस कोने तक इसे मिला दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कीमे की फिलिंग कर लें। 1 चमची या 2 चमची इसमें कीमा बहुत हो जाता है। बस इसी तरह से हम सारे समोसे बनाकर इसे तैयार कर लेंगे। और इसमें हम मैदे और पानी का घोल लगा देंगे। बस मैंने मैदे में पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लिया है, और इसे अच्छी तरह से लगा के बस हम अब फ़ोल्ड कर लेंगे इसे। और इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लेने के बाद हम ऊपर के हिस्से में भी थोड़ी सी लेई लगाकर इसे अच्छे से पैक कर लेंगे, ताकि समोसा खुले नहीं फ्राई करते वक्त। ये देखिए ये बहुत ही परफेक्ट समोसा बनकर इस तरह से तैयार हो जाता है। तो इसी तरह मैं सारे समोसे तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारे समोसे बनाकर इस तरह से तैयार कर लिए हैं, और मैं इसे इसी तरह से फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लूँगी। और जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, तब मैं इसे एक ज़िप लॉक बैग में डालकर रख लूँगी। तो अब हम रेशन कबाब की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया एक कढ़ाई, और उसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, और ये 1 केजी चिकन है, उससे भी मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगी। चिकन में मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इसे अच्छे से पका लिया है। और चिकन को अच्छी तरह से पका लेने के बाद उसे ठंडा कर लिया, और ठंडा करने के बाद मैंने सारे चिकन को इस तरह श्रेड करके रख लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई, और उसमें मैंने डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून तेल, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 क्यूब अदरक लहसुन के पेस्ट की। ये 1 क्यूब 1 टीस्पून के बराबर है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ कटी हुई पत्ता गोभी, और थोड़े से हरे वटाने, और थोड़े से ग्रेट किए हुए गाजर, और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और इन सबको डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, और इसे मैं हाई फ्लेम पर ही पकाऊंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर नहीं पकाना है। और हाई फ्लेम पर पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्प्रिंग ऑनियन, और इन्हें भी डालकर बस मैं 1 से 2 मिनट
हाई फ्लेम पर पका लूँगी और इसे निकाल कर ठंडा कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 kg आलू और इसे बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। आलू को हमें बॉईल करने के बाद ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद ही हमें इसे अच्छे से मैश कर लेना है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ श्रेड किए हुए चिकन, और जो हमने सब्ज़ी को पकाकर ठंडा करके रखा था, सारी वेजिटेबल्स भी हम इसमें डाल देंगे। और अब मैं डाल रही हूँ 3 टीस्पून नमक, क्योंकि हमने सब्जियों में नमक नहीं डाला था, इसीलिए मैं इसमें अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। और मैं इसे मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे नमक कम लगा तो मैं डालूँगी, वरना नहीं। तो सारी वेजिटेबल, चिकन और आलू अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसका नमक भी परफेक्ट निकला है, तो मैंने नमक और नहीं डाला। और अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितने चाहे छोटे बड़े कबाब बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ। इसे राउंड करके हल्का सा फ्लैट कर लूँगी। ये देखिए, अब ये कबाब बनकर तैयार है और इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। मैं इसके कुछ घोंसले कबाब भी बनाऊँगी और कुछ रेशम कबाब। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, मेरे इतने सारे कबाब बनकर तैयार हो चुके। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 अंडे और इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और इसे अब हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब अंडे को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम लेंगे यहाँ पर बारीक वाली सेवई। ये वही सेवई है जिससे सेवइयाँ बनाई जाती हैं ईद में, दूध वाली सेवइयाँ। तो इससे मैंने लिया है, तो मैं इसके कुछ घोंसले कबाब बनाऊंगी। तो और मैं एक कबाब लूँगी और इसे अंडे में डिप करके सेवइयों में डाल दूँगी और इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से सेवइयों की कोटिंग कर लूँगी। तो ये बहुत अच्छे से सेवइयों की कोटिंग हो चुकी है। इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, ये घोंसला कबाब बनकर तैयार है। इनकी फुल रेसिपी मैं आगे वीडियो में ज़रूर दूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं जब ये पूरी तरह से बन जाते हैं। अब मैं आपको इसे सेव करने का तरीका भी बताती हूँ कि हम इसे फ्रीज में किस तरह से फ्रीज़र में सेव करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कबाब की एक लेयर को हटा दिया है और उसके ऊपर से एक प्लास्टिक रख दी है। आप ये कोई भी प्लास्टिक की थैली को कटिंग करके रख सकते हैं। इस तरह रखने से हमारे कबाब एक दूसरे पे चिपकते नहीं हैं और आसानी से निकल जाते हैं। और ऊपर से भी हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक रख कर इसे ढक देंगे। बस इसी तरह इसे हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तब हम इसे निकाल के किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं। और हम कुछ कबाब आप ब्रेड क्रम्स वाले भी बनाएंगे। तो हम लेंगे एक कबाब, उसे अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब की अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। हमें इसे बहुत अच्छे से चारों बाजू से इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेना है। अच्छा, तो ये ब्रेड क्रम्स मैंने थोड़े मोटे वाले लिए हैं, मतलब कि मैंने ब्रेड को लेकर इससे थोड़ा मोटा मोटा पीसा है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और लुक वाइज भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए। और मैं इसी तरह सारे कबाब को एक बार अंडे में डिप करूँगी और एक बार ब्रेड क्रम्स में, और सारे कबाब इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। तब हम देखते हैं कि हमें इसे फ्रीज़ कैसे करना है। जिस बर्तन में हमें फ्रीज़ करना है हम उस बर्तन में कबाब को रख लेंगे। फिर उसके ऊपर उसी के साइज़ की एक पन्नी ले लेंगे। आप किसी भी पन्नी को कट करके इसके साइज़ की रख सकते हैं। और फिर उसे रखने के बाद उसके ऊपर एक लेयर फिर कबाब की लगा देंगे। इस तरह से क्या है, कबाब एक दूसरे में चिपकते नहीं हैं और जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं उसके बाद हम इसे बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारे जितने भी कबाब हैं हम एक ही बर्तन में उसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते। हमें अलग अलग बर्तन में कबाब को रखकर फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस टिप से हमें बहुत आसानी होती है कबाब को फ्रीज़ करने के लिए, क्योंकि रमज़ान में हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं तो फ्रीज़र में जगह भी नहीं होती है। तो ये देखें, अब ये सारे कबाब फ्रीज़ हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मैं कितनी आसानी से उठा ले रही हूँ, क्योंकि नीचे हमने एक पन्नी की लेयर लगा रखी थी इसीलिए। और अगर पन्नी की लेयर हमने नहीं लगाई होती तो ये कबाब एक दूसरे में चिपक जाते, हम इसे आसानी से इस तरह से निकाल नहीं सकते थे। तो अब हम इसे एक डब्बे में सेव कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक बॉक्स, उसमें एक लेयर कबाब की मैं लगा लूँगी। एक लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर मैं एक पन्नी लगा दूँगी। उसी तरह की आप कोई भी एक पन्नी लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से एक लेयर कबाब की रख देंगे और फिर इसके ऊपर दूसरी मरतबा कबाब रख लेने के बाद फिर मैं इसी पन्नी को एक बार और फोल्ड कर दूँगी और इसके ऊपर फिर से कबाब रख लूँगी। आप चाहें तो इसे जिप लॉक बैग में भी सेव करके रख सकते हैं और इसे मैं फ्रीज़र में ढक करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है फिर से एक बॉक्स और उसमें मैं रख रही हूँ रेशम कबाब। रेशम कबाब को भी हम उसी तरह से रखेंगे जिस तरह से हमने घोंसले कबाब को रखा था। एक लेयर लगाने के बाद कबाब की हम प्लास्टिक रखेंगे। हर लेयर में हमें बस इसी तरह से 2 कबाब के बीच में एक प्लास्टिक रखना ज़रूरी है, ताकि ये कबाब एक दूसरे में चिपके नहीं। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम रमज़ान में ये बॉक्स खोलेंगे और जितनी भी ज़रूरत होगी उतने कबाब हम निकाल के वापस बॉक्स बंद कर देंगे और फ्रीजर में रख देंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं और इसे फ्रीज़ भी कर लिया है। इसे बहुत आसान है बनाकर फ्रीज़ करना। आप इस तरह से ज़रूर कबाब बनाएं और फ्रीज़ करें। इससे हमें रमज़ान में बहुत आसानी होती है, हमारे बहुत से काम कम हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, ये इसके डैडी आ गए हैं बर्थडे का केक लेकर। एक्चुअली इसका एग्ज़ाम था, बोर्ड का एग्ज़ाम, तो उसने कोई भी बर्थडे की तैयारी नहीं की थी। उसने मना किया था कि मुझे बर्थडे नहीं मनाना है, पर उसके डैडी अचानक से ये केक लेकर आ गए हैं। तो देखते हैं कौन सा केक लेकर आए हैं।
उसके डैडी ने उसके लिए वाह, ये उसकी ही पसंद का केक लेकर आए हैं। उसे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, इसीलिए उसके डैडी उसी की पसंद का केक लेकर आए हैं। अब मेरी बेटी बहुत खुश हो गई है और कैंडल जला रही है, केक की कटिंग करने वाली है। मैं इसे सुबह से बोल रही थी चलो केक ले लो, पर वो नहीं गई लेने, क्योंकि बोल रही थी अगर मैं बर्थडे मनाऊंगी तो मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए। वरना वो बर्थडे का व्लॉग बनाने वाली थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम ज़रूर उसका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे और उसका व्लॉग बनाएंगे। तो चलिए बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरी बेटी के लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा, उसके बहुत अच्छे परसेंटेज आएँ। और अगर अभी आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।